Good morning everyone, Shashank Sharma here. So today we are going to deal with the practice sheet of the chapter we have completed. जो chapter that is determiners जो हमने complete किया है उसके ऊपर थोड़े से questions practice करते हैं. Why? क्यों जरूरी है questions practice करना? Because this will act as a reality check for you. जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना आप grasp कर पाए हैं, कितना आपको आया है, these questions are going to tell you. So what I'm gonna do is मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा and I will provide you a window. What you need to do, you have to stop the video, start solving them by your own, right? Then cross check them with the answers I'm going to explain. This is your time and I hope आपने questions stop कर दिए होंगे या screenshot ले लिया होगा. So we are going to deal with them one by one and without wasting time, just we'll quickly jump into it. First one, I need the doctor who treated me last week. So what this sentence is trying to say कि मुझे उस डॉक्टर की जरूरत है जिसने मुझे लास्ट वीक ट्रीट किया था, राइट? अब देखो, although I didn't give you the concept of articles, मैंने अभी आपको आर्टिकल्स जो है वो पढ़ाए नहीं है, बट इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला. दिस इज बेस्ड ऑन द सेम वन. अब देखो, कहना ये चाह रहा है कि जो डॉक्टर है, अब अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आई नीड अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर इज अनस्पेसिफिक. कोई भी डॉक्टर हो सकता है, गली के पीछे वाला डॉक्टर भी हो सकता है और एम्स का डॉक्टर भी हो सकता है. दैट डॉक्टर इज नॉट स्पेसिफिक. बट ये वाला जो सेंटेंस है ना, हु ट्रीटेड मी, या ये कह लें ये वाला जो स्टेटमेंट है या क्लॉज है, हु ट्रीटेड मी लास्ट वीक, जिसने मुझे पिछले हफ्ते ठीक किया था, राइट, या जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था, इसने इस डॉक्टर को स्पेसिफिक बना दिया. कैसे? कि जो स्पीकर, द स्पीकर हु इज सेइंग दिस सेंटेंस, जो इस बात को बोल रहा है, एंड द लिसनर हु इज गेटिंग द सेंटेंस, जो इस सेंटेंस को सुन रहा है, दोनों को ही पता है कि कौन से डॉक्टर की बात की जा रही है, राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो स्पीकर उस डॉक्टर का जिक्र करता ही नहीं. ठीक है, तो आई होप यू गेट द आइडिया. दिस डॉक्टर इज स्पेसिफिक. जो स्पेसिफिक होते हैं, डेफिनेट होते हैं, उनके लिए कौन सा आर्टिकल्स है? आर्टिकल है, दैट इज द सेकेंड वन. दे आर लुकिंग फॉर समवन विद any/some एक्सपीरियंस. सेंटेंसेस ट्राइंग टू से, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे को जिसके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो, राइट? अब देखो, कॉन्सेप्ट क्या था एनी और सम का? व्हाट यू नीड टू सी, एनी जो है, एनी वी हैव टू यूज विद नेगेटिव और इंटरोगेटिव. चेक दिस आउट. आर यू इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट कि नेगेटिव सेंटेंस है? इज दिस सेंटेंस नेगेटिव? कहीं भी नॉट आ रहा है सेंटेंस में? ना. कहीं भी, मतलब कहीं भी क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है? ना. तो सेंटेंस इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटरोगेटिव. तो फिर क्या आ जाएगा? एनी तो आ नहीं सकता. सम वी हैव टू यूज. as simple as that. Third one, children from other/another/the other countries are more educated in comparison to the ones from Syria. Now what is this Syria? It is a country है ये. और मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है? क्योंकि there is a civil war, गृह युद्ध जिसको बोला जाता है, that is going on in this country. तो ये सिर्फ मेरा एक बिलीफ है. मैंने इस कंट्री को इसलिए डाल दिया कि शायद हो सकता है वहां बच्चों के पास इतना एक्सपोजर नहीं है. War is going on because of that, right? Because of that, these children are not in a position to study. तो इसलिए मैंने लिख दिया that is not a fact. तो देखो, आपको क्या देखना है? जब भी other another the other आ जाए या determiners आ जाए, you have to hit the noun written after those determiners. ठीक है? countries. अब countries क्या है? singular और plural. That is plural. country, countries. अब countries plural है तो another नहीं आ सकता. Why? एक ट्रिक थी another के लिए. an आर्टिकल वी हैव टू यूज विद बिफोर सिंगुलर नाउन्स. तो another भी किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन्स के साथ. कंट्रीज प्लूरल है तो another नहीं आ सकता. अब इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है. कैसे चेक करें? सी दीज कंट्रीज आर स्पेसिफिक और नॉट. अब मुझे एक बात बताओ, जो कंपैरिजन हो रहा है सीरिया और इन कंट्रीज के बीच में, राइट, तो ये स्पेसिफिक है? ये कौन सी कंट्रीज की बात कर रहे हैं? ना. ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ इंडिया दे दिया, राइट, या ऑस्ट्रेलिया दे दिया या यूएसए दे दिया. यहाँ पे सिर्फ मैं स्पेसिफिकली एक कंट्री की बात नहीं कर रहा. कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं है, कंट्रीज का नाम दे. कंट्रीज मैंने एक वर्ड दे दिया है, राइट. तो अगर यहाँ पे इंडिया वगैरह कुछ होता तो सेंटेंस विल बिकम स्पेसिफिक, बट दैट इज नॉट द केस. सो व्हाट वी हैव टू यूज अदर. कंट्री स्पेसिफिक नहीं है तो फिर क्या आएगा? अदर. स्पेसिफिक होती तो द अदर आ जाता.
अब ये क्या है, बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, तो मैं दोबारा ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये वाला एक वीडियो बना हुआ है अदर अनदर द अदर का, इफ यू डिडंट गेट द कॉन्सेप्ट तो उसमें भी कई एग्जांपल है, सॉ दैट वन, सी दैट वन, सॉरी। फोर्थ वन, देयर इज लिटिल और लिटिल द लिटिल डाउट इन माय माइंड दैट ही इज गिल्टी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि गिल्टी क्या होता है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, राइट। दोषी मतलब किसी पर्सन ने, समवन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, जिसने कोई क्राइम किया हो और उसको प्रूव कर दिया गया हो बाय एज पर द लॉ, तो फिर वो क्या हो जाता है, गिल्टी। जब तक प्रूव नहीं होता देन दैट पर्सन इज अक्यूज्ड, ठीक है। अगेन डिटर्मिनर्स आ गए, उसके बाद नाउन को हिट करो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब देखो ये नाउन, ये जो है डाउट, डाउट कैसा है, अब ये सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिटिल और लिटिल द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि अब डाउट वो तो है नहीं, राइट, काउंटेबल नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए सारे ऑप्शंस क्या हैं, अनकाउंटेबल है, डाउट अनकाउंटेबल है, राइट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिटिल के दे रखे हैं। पॉइंट इज, अब आपको ये देखना है कि लिटिल आता है नेगेटिव में, और लिटिल आता है थोड़ा सा लिटिल पॉजिटिव, द लिटिल आता है व्हेन वी हैव टू डील विद द होल क्वांटिटी। अब सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि मेरे मन में थोड़ा ही डाउट है, मेरे मन में थोड़ा ही डाउट है कि वो गिल्टी है या वो दोषी है। अब सेंटेंस की जो थीम है ना, दैट इज इटसेल्फ नेगेटिव। सेंटेंस का जो फ्लो है दैट इज गोइंग इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे मन में थोड़ा बहुत तो डाउट है, राइट, उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते। व्हाट वी नीड टू से कि मेरे मन में थोड़ा बहुत, बिल्कुल न के बराबर डाउट है कि वो दोषी है, राइट। मतलब द पर्सन हु इज सेइंग दिस सेंटेंस इज क्वाइट श्योर दैट द पर्सन, जो ही वाला पर्सन है, दैट इज गिल्टी, वो दोषी है, उसने ही क्राइम कमिट किया है। फिफ्थ वन, वॉज देयर मच स्लैश मैनी ट्रैफिक। अब देखो मच और मैनी का क्या होता है, मतलब कहना ये चाह रहा है क्या वहां बहुत ज्यादा, मतलब क्या वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। दिस इज दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से। अब मच और मैनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनी वी हैव टू यूज विद काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल। देख लो ट्रैफिक काउंटेबल है, ऐसे देखो ट्रैफिक जो है ना उसके अंदर जो गाड़ियां फंस गई हैं, द व्हीकल्स गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, वी कैन काउंट देम, उनको गिना जा सकता है चाहे कितनी भी हो, वी कैन काउंट दोज व्हीकल्स। बट ट्रैफिक काउंटेबल नहीं है। क्या कभी ऐसा सुना है कि आज मैं एक ट्रैफिक में फंस गया था, हो सकता है कल 5 ट्रैफिक में फंस जाऊं? दैट इज इनसेन, दैट इज एब्सर्ड, राइट। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब है, दैट इज बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ये वाला कि मैं एक ट्रैफिक 2 ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक एज अ वर्ड, एज अ नाउन इज अनकाउंटेबल, तो क्या आएगा, मच। Was there much traffic? Sixth one, there must be another, the other way of doing this. Again वही concept आ गया, other, another, the other का क्या करना है, सीधा noun written after that, indeterminate के बाद noun जो है उसको देखो, this noun is singular, plural, way, ways. way क्या है, singular। अब singular है तो कौन सा नहीं आ सकता, other। क्यों, other we have to use with plural nouns, another और the other आ सकते हैं। अब we have to see कि ये जो वे है ये स्पेसिफिक है या नहीं है। अब देखो पूरे सेंटेंस में कहीं भी बताया नहीं जा रहा कि ये स्पेसिफिक, ये वे जो है, ये जो तरीका है, ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका दिया हो। अब ये कैसे पता चला, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक कुछ सेंटेंस बना के एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मानो यू आर इन अ जॉब, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपके बॉस ने आपसे कहा कि यू हैव टू परफॉर्म द टास्क द वे यू हैड कंप्लीटेड अर्लियर, राइट। अब वो ये कह रहा है कि आपको इस टास्क को वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आपने पिछली बार किया था या लास्ट टाइम किया था, राइट। अब जो वे है वो स्पेसिफिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसा पहले किया था वैसे ही अब करना है। अब यहाँ पे जो वे है दैट वे इज नॉट स्पेसिफिक, ये वे जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, याद है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक लिटिल और लिटिल, द लिटिल और नो इंग्लिश। व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं, अधिकतर या ज्यादातर बच्चे बोलते हैं या तो बिल्कुल, या तो थोड़ी बहुत, या फिर बिल्कुल न के बराबर इंग्लिश, राइट। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। अब देखो सेंटेंस का थीम है ना, इस नो के आ जाने से इटसेल्फ इज गोइंग इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। सेंटेंस पहले ही ये कह रहा है, एक तो देखो और आ गया, और जो होता है वो ऑल्टरनेटिव्स को शो करता है, या तो ये या फिर ये, तो सेंटेंस में ये नहीं हो सकता, राइट। देखो द लिटिल तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट क्वांटिटी का सेंस आ ही नहीं रहा। इन दोनों में से इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल न के बराबर, नेक्स्ट टू या नियर टू नथिंग। इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में थोड़ा बहुत तो है, राइट। जैसे कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा हुआ तो है, लिटिल होप और लिटिल पॉजिटिविटी।
तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ना इंग्लिश, ये बात हो रही है कि बिल्कुल इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तो इसके साथ यही वाला आएगा। क्यों? आप यही कह सकते हो, या तो बिल्कुल न के बराबर बोलते हैं, या बिल्कुल थोड़ी बहुत बोलते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं बोलते। अपन ये नहीं कह सकते कि वो थोड़ी बहुत तो बोलते हैं, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ फिर नेगेटिव सेंस नहीं आ सकता। आई होप यू गेट दी आइडिया। ये जो नो आ रहा है, ये कह रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है कि इसका जो ऑल्टरनेटिव होगा ना वो भी नेगेटिव ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज लिटिल हियर। 8th वन, I paid few / little attention to what the others were saying। मतलब कि मैंने बहुत बिल्कुल कम, थोड़ा बहुत ही ध्यान दिया था कि अदर्स मतलब दूसरे जो बात कह रहे थे उस पर बहुत कम ध्यान दिया था। अब देखो फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्यू वी हैव टू यूज विद काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल। फ्यू फ्रेंड्स, आई होप आपको याद आया होगा। अब देखो अटेंशन जो है, अटेंशन कैसा होता है? ऐसे नहीं कहते कि आज मेरा अटेंशन 1 है, कल 2 होगा, फिर 5 भी हो सकता है इंप्रूव होते होते, राइट? तो अटेंशन इज एन अनकाउंटेबल आइडेंटिटी और वी कैन से अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर क्या आएगा? आई पेड लिटिल अटेंशन टू व्हाट द अदर्स वर सेइंग। 9th वन, शुभम एंड शिवानी आर हियर बट वेयर आर अदर अनदर द अदर किड्स, राइट? यहाँ पे स्लैश है, अदर अनदर स्लैश द अदर किड्स ऑफ दिस ग्रुप। अब देखो अगेन अदर अनदर द अदर का कॉन्सेप्ट आ गया। व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू हिट द नाउन, यू नीड टू हिट द नाउन रिटन आफ्टर दीज डिटर्मिनर्स। किड्स, किड, किड्स, किड्स का मतलब वही बच्चे, तो सिंगुलर प्लूरल, किड्स होता है प्लूरल, तो अनदर नहीं आ सकता। अगेन ए एन आ रहा है इसलिए सिंगुलर के साथ आता है। तो अब अनदर और द अदर में कैसे देखें? देखो कि ये बच्चे स्पेसिफिक हैं। आई होप आपको याद आएगा पीसेस ऑफ द पजल, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये जो कहना चाह रहा है ना किड्स ऑफ दिस ग्रुप, इससे ये बात काफी पता चल जाती है कि ये जो किड्स हैं ये स्पेसिफिक किसी ग्रुप के हैं, राइट? अब मानो किसी ग्रुप में कोई बच्चे थे जो शाम को आते थे, किसी पार्क वगैरह में खेलने आते थे। अब मैं कह रहा हूँ शुभम और शिवानी तो आ गए, बट इस ग्रुप के जो ये साथ में खेलते थे इसके बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो ये जो बाकी बच्चे होंगे ना उस ग्रुप के, दे विल बिकम स्पेसिफिक। सो व्हाट वी नीड टू यूज? वी नीड टू यूज द अदर। द अदर की जरूरत है टू मेक दोज किड्स स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। 10th वन, अब ये देखो अ ए एन द बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मतलब कहना चाह रहा है कि जो किताब होती है वो किसी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, राइट? अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो बुक है, अब ये बुक स्पेसिफिक है? नहीं, अब ये बुक स्पेसिफिक नहीं है। कि अगर मैं बात करता द भगवत गीता इज दी होली बुक ऑफ हिंदू रिलीजन, तो अब यहाँ जो द भगवत गीता है, भगवत गीता इज अ स्पेसिफिक बुक। इस तरीके से यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं दिया गया है। दिस बुक इज नॉट स्पेसिफिक, सो व्हाट वी नीड टू यूज? 11th एंड लास्ट वन, ही हैड हिज हैट इन वन हैंड एंड अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स नहीं होता, दैट इज फ्लावर्स। एंड अ बंच ऑफ फ्लावर्स इन अनदर द अदर हैंड। व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, कि उसके हाथ में एक हाथ में तो हैट है और दूसरे हाथ में फ्लावर्स का बंच है। अब ये बंच जो है दैट इज कलेक्टिव नाउन्स। आपने ये कलेक्टिव नाउन्स सुने होंगे, हर्ड ऑफ शीप, राइट? तो इस तरीके के कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो फ्लावर्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन स्पेसिफिक होता है? दैट इज बंच। बैक टू बिजनेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब ये जो हाथ है, अब देखो थोड़ा सा हंसी वाला हो जाएगा कि एक हाथ में तो उसका कहना ही चला, एक हाथ में तो हैट है, तो बचेगा कौन सा? दूसरा हाथ। तो जो दूसरा हाथ है दैट अदर हैंड स्पेसिफिक और नॉट, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2 ही हाथ होते हैं इंसान के, अनलेस यू आर ऑलमाइटी गॉड, राइट? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भगवान मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। ऑल माई ऑडियंस बिलोंगिंग टू अ राइट ह्यूमन स्पीशीज के ही हैं, और अगर कोई है भी तो फिर यू कैन यूज एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट? आप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए हैं वो भी समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, you can put your doubt in the comment section. I will entertain your queries, your doubts as soon as I can. So be with me, and I hope you are enjoying the session. Thank you and have a nice day. Bye bye.